पहले से तो कुछ करा मैंने, होमवर्क दिया था कुछ घर पे? जब से तुम्हारी पढ़ा चलो कोई, आप जरा एक क्वेश्चन करते हैं और फिर क्वेश्चन के आगे हम शुरू करते हैं चीजें, ठीक है? चलो तो एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं, निकालू पेज नंबर 2.81, क्वेश्चन नंबर 10 मिला? मिल गया? क्या लिखा देखो, कह रहा है अखिल एंड बिमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, ठीक है? कह रहे अखिल गेव लोन टू द फर्म, अखिल ने फर्म को लोन दिया है, कितने रुपए का लोन दिया है? 1 लाख का। अब मैंने बताया था कि दो पार्टनर है अखिल और बिमल, रेशियो 3:2 है, और अखिल लोन भी दे रहा है। मैंने बताया था पार्टनर अपनी फर्म को एज ए कैपिटल भी दे सकता है पैसे और एज ए लोन भी दे सकता है, ठीक है? तो कैपिटल से जो भी दे रखे हमें मतलब नहीं है, पर इसने लोन कितना दे रखा है? 1 लाख रुपए का दे रखा है ऑन 1 अक्टूबर 2019 को, ठीक है? कह रहा ऑन द सेम डेट द फर्म गेव अ लोन टू बिमल, कह रहा है कि फर्म ने बिमल को लोन दे दिया। देखो यहाँ पे पहले अखिल ने किसको लोन दिया? हाँ फर्म को। फिर फर्म ने किसको लोन दे दिया? बिमल को। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है? फिर आगे कह रहा है कि अखिल हैज ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू फर्म गोडाउन एट ए मंथली रेंट ऑफ 5,000। इसका मतलब है कि अखिल ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी जो है, यानी उसका खुद का कोई घर होगा, ऑफिस होगा, उसने कहा कि भाई मेरे ऑफिस में खोल लो, ठीक है? जिसका रेंट कितना होगा? 5,000 रुपए महीने का, ठीक है? कह रहा फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 1,03,000 रुपए का बिफोर अबव एडजस्टमेंट, यानी कि ये एडजस्टमेंट इसमें से भी पूरी नहीं हुई है, ठीक है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर। बताओ क्वेश्चन समझ आया? चलो एक बार इस क्वेश्चन की समरी लिख लेते हैं। कह रहा दो पार्टनर हैं, ठीक है? मेरे साथ साथ लिख लेना, एक है अमल और एक है बिमल, इनकी रेशियो कितनी है? 3:2, ठीक है? चल, और इसने फिर कहा कि भाई ए ने लोन दिया है फर्म को, कितने का लोन दिया है? 1 लाख रुपए का। और डेट कब दे रखी थी उसने? 1 अक्टूबर। बताओ समझ आया? ठीक है कि भाई दो पार्टनर ए और बी, ए ने लोन दिया फर्म को कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का, कब? 1 अक्टूबर को, ठीक है? और यही 1 लाख रुपए उठा के, यही 1 लाख रुपए उठा के फर्म ने किसको दे दिए? बिमल को एज अ लोन दे दिया। बात समझ आई? ठीक है चलो, उसके बाद क्या कहा गया? कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी थी, एक घर था, ठीक है? किसका था ये? ए का। ए ने कहा ऐसा करो यहीं पे हम अपना ऑफिस खोल लेते हैं, बाहर रेंट देने की बजाय मुझे रेंट दे देना। कितने रुपए दे देना? 5,000 रुपए पर मंथ का। ये बताओ समझ आया? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में कहा गया है आगे कि भाई नेट प्रॉफिट है फर्म का, कितना नेट प्रॉफिट बताया? 1,03,000 रुपए का, ठीक है? 3,000। हाँ, और कह रहा है कि बिफोर अबव एडजस्टमेंट, यानी कि ये जो ऊपर वाली एडजस्टमेंट है ना, कौन सी? एक तो ये लोन वाली और एक ये 5,000 रेंट वाली, ये इसने अभी तक नहीं करी है, ठीक है? और हमें क्या चाहिए? हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है यहाँ पे। बताओ क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चल, अच्छा, अब जब भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि याद करो मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट मुझे चाहिए जिसमें से पार्टनर्स के लिए कुछ भी माइनस ना हो और कुछ भी ऐड ना हो। ये बात समझ आई? ठीक है चलो, अब ये जो 1,03,000 का प्रॉफिट है, मुझे बताओ जरा, सोच के ध्यान से बताना कि ये जो 1,03,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, ये करेक्ट है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या इनकरेक्ट है? अच्छा, इसमें एक चीज और रह गई, एक और छोटा सा पॉइंट रह गया। छोटा सा पॉइंट था कि यहाँ पे कोई भी डीड नहीं है, उसने कहा था कोई भी डीड नहीं है, ठीक है? अच्छा बताओ मुझे कि भाई इसने नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,03,000 का, यानी कि मुझे पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट बांटना है, ठीक है? तो मुझे वो प्रॉफिट चाहिए जिसमें पार्टनर्स के लिए कुछ भी माइनस ना हो और पार्टनर्स के लिए कुछ भी ऐड ना हो, ठीक है? तो ये प्रॉफिट मेरा करेक्ट है, यानी कि मैं इसको बांट सकता हूँ, या इनकरेक्ट है? या फिर इनकरेक्ट मतलब मुझे इस प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा? बताओ जरा, कि मैं डायरेक्ट बांट सकता हूँ या भी इसको ठीक करना पड़ेगा? सो रेशियो, सो इसका रेशियो 3:1 है ना? 3:2 है? 1 है? 2 है भाई, 2 है। सर 2 है, 2 है। हाँ, सो हमें पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। बताओ क्यों? रीजन क्या है? ये इनकरेक्ट प्रॉफिट है, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, इसका रीजन क्या है? बताओ। सर क्योंकि ये ऐसे सर डिवाइड नहीं हो पाएगा 1,03,000 रुपए 3:2 क्यों नहीं के डिवाइड हो रेशियो। पाएगा? हो जाएगा डिवाइड, इसमें थोड़ा ना कोई दिक्कत है। चल मैं बताता हूँ, देखो इसका रीजन क्या है। देखो, मैंने कहा था कि मुझे वो नेट प्रॉफिट चाहिए जिसमें से इनसाइडर, इनसाइडर कौन होते हैं? हमारे पार्टनर, उनके लिए कुछ भी चीज माइनस ना हो और कुछ भी चीज ऐड ना हो, ठीक है? अब याद रखना, पार्टनर जो होता है वो इनसाइडर भी हो सकता है एज वेल एज
आउटसाइडर भी हो सकता है। ठीक है, देखो जब पार्टनर फर्म के अंदर मनी लगाता है, पैसे लगाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, कैपिटल, तो वो होता है इनसाइडर। यस लेकिन जब वो फर्म के अंदर लोन देता है तो वो क्या बन जाता है, आउटसाइडर। आउटसाइड। ठीक है, तो यानी इसका मतलब जो इसने 1 लाख रुपए का लोन दिया था, तो ये क्या कहलाएगा, उस लोन के लिए, याद रखना उस लोन के लिए क्या कहलाएगा, ये आउटसाइडर। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो पहला यस पॉइंट हो गया। दूसरी चीज, जो उसने अपना रेंट दिया है, ऑफिस जो उसने दिया है, ठीक है, उसके लिए जो उसको रेंट मिलेगा वो भी कैसे मिलेगा इसको, एज अ आउटसाइडर। पार्टनर। बात समझ आई? देखो अब यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। प्रैक्टिकली देखो ये चीज होती है, क्या होता है कि भाई किसी का अपना घर है, उसने ऑफिस दे दिया और वहां से वो रेंट ले रहा है। ठीक है, अब लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं आती है कि भाई अकाउंटेंट को, कि यहाँ पे ये पार्ट, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगा या पीएनएल अकाउंट में आएगा। ठीक है, बताओ समझ आया? यस तो यहाँ पे देखो यस सिंपल चीज है, भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमेशा याद रखना। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमेशा हमेशा वो चीजें आएंगी जो कि इनसाइडर के लिए होंगी। ठीक है, यानी पार्टनर एज अ इनसाइडर। और पीएनएल अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है, ये मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सर के ऊपर से निकल जाए, पर कोशिश करना समझने की। ठीक है, पीएनएल यस। अकाउंट के अंदर सिर्फ किसके आते हैं, आउटसाइडर्स के। ठीक है, और जो जो पार्टनर फर्म है, को लोन देते हैं। हाँ, जो पार्टनर है वो इनसाइडर भी हो सकता है और साथ साथ आउटसाइडर भी हो सकता है। इसका मतलब आउटसाइड भी हो पार्टनर सकता से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं जो एज ए इनसाइडर है, वो तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगी, और पार्टनर से जुड़ी हुई सारी चीजें जो एज ए आउटसाइडर है वो कहां पर आएगी, पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, तो यानी है एक, पीएनएल में। हाँ, एक भ्रम होता है, या फिर कुछ टीचर भी है ना गलत पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि देखो पार्टनर से जुड़ी हुई सारी चीजें ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाल दो, जो कि गलत है। यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई पार्टनर एज ए इनसाइडर है या पार्टनर एज ए आउटसाइडर है। अगर वो इनसाइडर है तो सारी यस चीजें कहाँ जाएंगी, उसकी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, और अगर वो आउटसाइडर है तो उसकी यस सारी चीजें कहाँ जाएंगी, सिर्फ पीएनएल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो एज एन पीएनएल में। आउटसाइडर उसने दो चीजें बताई मुझे। ठीक है, एक तो लोन, लोन हमेशा आउटसाइडर के तरीके से दिया जाता है, और दूसरा रेंट। ठीक है, ये भी क्या है, एज एन आउटसाइडर है। यानी कि ये दोनों अमाउंट जो है पहले मुझे माइनस करने पड़ेगा प्रॉफिट में से, तब जाके जो प्रॉफिट आएगा मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकूंगा। बताओ क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? तो थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा आया, चलो एक बार मैं दोबारा रिपीट तो करता हूँ। आपने सर, जब आपने सर जो लास्ट लाइन आपने इससे रिलेट करी है ना सर, हम्म कि हमें पहले आउटसाइडर का जो उसने रेंट दिया था, फर्म जो उसने अपना, जो उसकी प्रॉपर्टी थी उस हम्म अपनी फर्म को दी थी 5,000 रुपये महीने पे, हम्म हम्म। और उसको माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा हम उसको डिवाइड करेंगे 3:2 हाँ, की वो मैं रेशियो में। कराता हूँ, वो मैं कराता हूँ, चिंता मत करो, कराता हूँ। पहले मेरे समझाने का मेन पर्पस ये था कि भाई जब भी कोई भी क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिकली भी जब भी जाओगे, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर वो प्रॉफिट आएगा जिसके अंदर आउटसाइडर की सारी चीजें माइनस हो जाए, और पार्टनर भी आउटसाइडर बन सकता है। पहला पॉइंट ये था समझाने का। इतना समझ आया? वो करेंगे आगे, यस टेंशन मतलब वो यस। करेंगे। एक बार मैं ठीक है दोबारा सर। से रिपीट कर देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन के अंदर उसने दिया था कि भाई इसने लोन दिया है कितने का, 1 लाख रुपए का। ठीक है, और साथ साथ उसी पार्टनर ने अपना एक मकान भी दे रखा है एज ए रेंट। तो जब वो लोन देगा और वो जब वो कोई भी ऐसी चीज देगा जो कि एज एन आउटसाइडर दी जा सकती है, तो वो पार्टनर इनसाइडर की जगह क्या बन जाएगा, आउटसाइडर। और ये खर्चे भी कैसे आउटसाइडर। ट्रीट करे जाएंगे, एज एन आउटसाइडर के तरीके से ट्रीट करे जाएंगे। ठीक है, चलो यस अब करना क्या है, देखो पहले मैं इसका एक रफली बताता हूँ कि करना क्या है। हमारा प्रॉफिट कितने का था, 1,03,000 का। ये प्रॉफिट ए और बी के अंदर अभी नहीं बढ़ सकता। ठीक है, क्यों नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इसमें कुछ चीजें रहती हैं एज एन आउटसाइडर। भाई ए का रेंट रहता है, कितने रुपए का रेंट रहता है, 5,000 महीना, यानी कितना हो जाएगा बताओ, यस 60,000। यस। और साथ हमारा साथ पूरे साथ। इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कहां से आ गई, पूरे क्वेश्चन में तो कहीं इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा ही नहीं था। मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, और ये बताओ कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हुई है? इतना दे रखा है कि पार्टनर ने लोन नहीं दिया सर। है, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन तो यहाँ लिखा यस ही नहीं है। तो क्या इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए जाना पड़ता है डीड में। याद करो भाई, हमें यस कहाँ से सर। पता चलता है सारी सर चीजें कहाँ से है, डीड में। अब बताओ डीड में लिखा है या नहीं लिखा, डीड तो सर बनी ही नहीं है। यस तो अब क्या करें, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा या नहीं होगा, बताओ जरा सोच के। सर, नहीं होगा। चलो भूल गए तुम, याद करो। जब डीड नहीं होती तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, एक्ट पे। अगर डीड बनी है तो डीड के अकॉर्डिंग काम करते हैं, डीड नहीं होती तो एक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, याद करो। और एक्ट में लिखा याद आ था, गया सर। अगर कोई भी पार्टनर लोन देता है तो कम से कम कितना परसेंट देना पड़ेगा उसको, 6% पर एनम के रेट 6%। से। पर एनम के रेट से, याद आया? यस सर। तो यानी कि यस सर, यहाँ याद पे आया। उसका इंटरेस्ट भी माइनस होगा 6% पर एनम के रेट से। फिर जो यहाँ प्रॉफिट आएगा ना, ये होगा डिस्ट्रीब्यूट। ये बताओ समझ आया अब या नहीं आया। आया? आगे समझ, चलो अब इसको करना कैसे है, अब जरा, ये तो हमारा समझने वाला काम था, अब इसको करते हैं। एक काम करो, चलो पहले कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहले ये मेरे साथ साथ लिख लेना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
इसने ऐसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, इसने नहीं बोला, इसने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोला है। ठीक है, कोई नहीं, हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे, पहले बनाते हैं वर्किंग नोट। तो हमारा जो प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, ये लिख लेना मेरे साथ साथ। बताओ प्रॉफिट कितना गिवन था? 1,03,000 1,03,000 का, माइनस कर दूंगा इसमें से रेंट ऑफ ए प्रीमाइसेस। ये मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये एज एन आउटसाइडर चल रहा है। 5,000 इंटू 12 कितना हो गया बताओ? ये 60,000। 60,000 चलो 60,000 तो ये गए। उसके बाद इसमें से एक चीज और माइनस होगी, क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अच्छा इसने कितने का लोन दिया था? 1,00,000 का। ठीक है, 1 मैंने कहा लाख रुपए था, का। हाँ मैंने कहा था, याद करो कि जब भी इंटरेस्ट निकालना होता है तो 3 चीजें देखना पड़ता है, अमाउंट, रेट और टाइम। याद करो, ठीक है, अमाउंट पता है मुझे, यस सर। रेट पता है मुझे, मुझे टाइम बता दो जरा, कितना टाइम लगेगा? रेट कितना है? 6%। टाइम बता दो मुझे जरा, यस टाइम सर। कितना होगा? तो टाइम अक्टूबर से हम्म, तो 5 महीने। 5 महीने या 6 महीने? अक्टूबर है, 1 अक्टूबर ही काउंट होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने हो गए? यस सर, 6 महीने। 6 महीने। ठीक है, तो बताओ जरा, 1,00,000 का 6% होता है 6,000 रुपए, और 6,000 का आधा हो जाएगा यस 3,000 रुपए। तो यानी कि अब जो प्रॉफिट है वो बटेगा कितना? 1,00,000 में से 3,000 गए तो ये बचा 94,000, नहीं 40,000, 40,000 का। इस प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। सर। ये बताओ, समझ आया? यस ये एक बार दोबारा बताओ। सर, समझ में आ गया। पक्का? यस सर। देखो शुरू में ना दिक्कत होगी समझने में, ठीक है, अभी थोड़ा सा यस माइंड है ना पका नहीं है, और वैसे बीच में भी थोड़ा गैप भी आ गया, इसलिए भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी जैसे जैसे माइंड पकना शुरू हो यस जाएगा ना, आगे के चैप्टर इजी लगने शुरू हो जाएंगे, देखना। ठीक है, जैसे बाकी अगर तुम अपने फ्रेंड इंशाल्लाह। से अगर बात भी कर रहे होगे तो कुछ लोग आगे चले होंगे तो कह रहे होंगे कि हाँ भाई ये चीज आ गई, वो चीज आ गई, तो तुम्हें लग रहा होगा सोच के पता नहीं कैसे करेंगे। वो सारी यस चीजें इजी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा शुरू में मेहनत लगती है। चलो ये लिख लिया। सर, हो तो जाएगा ना? हम्म, हो तो जाएगा ना सर? हाँ हाँ हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ, हो गया? चले आगे। चलते हैं सर। चलो, अब प्रॉफिट को डिवाइड करना है, ठीक है, तो 40,000 में से ए का शेयर कितना होगा बताओ? 20,000। ए का नहीं शेयर सर। होगा 40,000, 20,000 कैसे हो जाएगा? 3/5 होगा ना, 3:2 थी। यस सर। 8,24,000 होगा इसका। और बी का शेयर कितना होगा? बाकी जो बचा हुआ बी का शेयर होगा। यस सर। भाई 40,000 में से कितना शेयर होगा इसका? 2/5। 16,000। हाँ 16,000। क्वेश्चन खत्म, ठीक है, लेकिन एक चीज और लिखते हैं अभी, पहले इतना लिख लो फिर मैं आगे लिखवाता हूँ। गिव लोन टू फर्म, देन ही विल बी ट्रीटेड एज एन आउटसाइडर। ठीक है, आउटसाइडर मतलब थर्ड पार्टी। ठीक है, यस सर। he will be treated as an outsider and interest will be given to him यस on सर। such loan amount। ठीक है, चलो तो रेट यस क्या सर। होगा? बताओ रेट कितना होगा? 6% पर एनम। नहीं 6% पर एनम। नहीं, अब ये देखो, ये गलती कर जाते हैं बहुत बच्चे। रेट होगा जो कि रिटर्न इन डीड है, याद रखना, रिटर्न इन डी। पार्टनरशिप डीड। देखो अब बच्चे ने डी। इसमें बहुत बार कंफ्यूजन कर जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि रट्टा लगा लेते हैं कि भाई जब भी पार्टनर ने लोन दिया तो मतलब 6%। ऐसा नहीं है, देखो 6% हम तब करते हैं जब हमें कहाँ जाना होता है? एक्ट पे जाना होता है। तो पहले मैं क्या देखूंगा? पहले तो डीड देखूंगा, भाई डीड में जो लिखा है वही करूंगा। लेकिन अगर डीड ही नहीं बनी हुई तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? एक्ट पे। एक्ट पे। ठीक है, याद रखना ये चीज। व्हेन देयर इज, ये वैसे मैं लिखवा चुका हूँ शायद पहले भी, नो हाँ सर, लिखवा चुके डीड। हो। ठीक है, सर, तो लिखवा चुके हो। कोई नहीं, लिखो फिर भी। तो रेट कितना होगा? 6% पर एनम। ठीक है, यस। बताओ समझ आया? यस। चलो एक काम करो, ये जो ये लिख लिया, ये ऊपर कर दूं? हाँ सर, ये एक काम करो, जो मैंने ये लिखा है ना यहाँ पे छोटा सा पॉइंट, ये वाला, ये लिख लेना। ठीक है, यहाँ से लिख लेना ये।
ये जो है ना ये लिख, ठीक है। ठीक है। तो वहाँ सब ठीक है। हाँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे है बहुत सारे कंटेनमेंट जोन बन चुका है, पर जहाँ पे मैं हूँ अभी तक वो जगह तो ठीक है। बाकी बस ये भाई अपनी प्रोटेक्शन करके रखो, खाना पीना अच्छा रखो अपना, प्रिकॉशंस लो, हाथ धोते रहो, बाहर वही कम जाओ या जाना जब ज़रूरी हो तभी जाओ वरना मत जाओ। और बाहर से अगर कोई आता है तो भाई पहले अपने हाथ वाथ धोए अपना, कोशिश अगर वे हो सकता है तो पहले नहा ही लो, नहीं नहा सकते तो थोड़ा अपना हाथ धो लो, अपने जो भी सामान है वो बाहर की साइड रख दो थोड़ा, बस यही है। सर अगर गेस्ट आ जाए तो उनको भी देखो बोल दे बेटा पहले नहा लो उसके बाद अंदर देखो आना। इस टाइम तो गेस्ट ना आए तो अच्छा है, और अगर गेस्ट आ रहे हैं तो भाई ये देखना यस। पड़ेगा कि भाई गेस्ट आ क्यों रहे हैं। भाई देखो अगर मजबूरी है चलो तो फिर भी आ रहे हैं, लेकिन जहाँ मजबूरी नहीं है तो गेस्ट का आने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये टाइम नहीं है कि आप घूमो या क्या कहते हैं अपने रिलेटिव के घर जाओ। और अगर गेस्ट आ भी जाते हैं तो भी मैंडेटरी है कि भाई कम से कम उनको ये तो बोले कि भाई हाथ धो लो, और यस। हो सके तो थोड़ा सा दूर होके उनसे बैठो। क्योंकि देखो यस अब सर। पता नहीं है ना भाई कौन कैसा है क्या है, भाई हो सकता है सामने वाले पे सिम्टम्स ना हो, क्योंकि ऐसा है बहुत सही जगह हो बात रहा है। है। फैलने का इसका मेन रीजन यही तो है कि सिम्टम्स नहीं आ रहे लोगों को, और वो फैलाते जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है हमें तो हो ही नहीं रहा। सही बात है। अच्छा इसका आंसर नहीं दे रखा। तो बुक में हम्म। तो उनमें से तो किसी का भी देखा हो गया। चल एक बार रिवाइज कर ले कि हमने लास्ट टाइम क्या करा था, याद करो मैंने लास्ट टाइम करा दिया था वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन हाँ ड्राइंग्स सर कैसे करा दिया। निकालना है, चलो एक बार मास्टर चार्ट बना दूं मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, हाँ सर बना दिया। ठीक है। मैंने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो तीन तरीके से निकलेगा, एक तो सिंपल था, ठीक है, जहाँ पे प्रिंसिपल भी गिवन है, रेट भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, ठीक है। यस। दूसरे केस के अंदर हमें टाइम गिवन नहीं होता, तो वहां पे मैं क्या कर लेता था, मैं कहता था एवरेज होता था 6 मंथ के अकॉर्डिंग, याद है। और तीसरा केस यस। जो हमारा इंपॉर्टेंट था वहां पे क्या था, एक तो फिक्स टाइम पीरियड होता था प्लस यस सर। फिक्स, फिक्स अमाउंट होता था। हाँ अमाउंट होती थी, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कुछ केसेस बढ़ जाते थे, ठीक है। एक होता था ईयरली वाला, सर थर्ड केस में रेट भी होता था सर। थर्ड केस में हाँ रेट गिवन होता था। देखो थर्ड केस में सब कुछ गिवन होता है, बस क्या होता है फिक्स टाइम पीरियड हो जाता है और फिक्स अमाउंट हो जाती है, बाकी सारी चीजें होती है, ठीक है। अच्छा जब ये वाला केस होता है थर्ड वाला, तो यहाँ पे आता है मंथली बेसिस पे, और दूसरा क्या था क्वार्टरली बेसिस पे, यस सर। ठीक है। अब मंथली बेसिस पे कितने केस बनते थे याद करो, तीन। मंथली बेसिस पे बनते थे भाई दो केस, एक होता था ईयरली और एक होता था हाफ ईयरली यानी 6 मंथ, ठीक है। ईयरली के अंदर होता था कि भाई उसने पैसे कब निकाले हैं, बिगिनिंग में निकाले हैं, मिडल में निकाले हैं या एंड में निकाले हैं। ऐसे हाफ ईयरली के अंदर भी क्या यस। होता था, भाई मिडल में निकाले हैं, बिगिनिंग में निकाले हैं या एंड में, ठीक है। अच्छा मंथली वाले केस में बताओ हमारा जो गैप होता था वो कितना होता था, गैप कितना होता था सर याद करो। मंथली वाले में हाँ 0.5 सर मंथ जीरो होता था, पॉइंट फाइव ठीक है। यस सर। चलो तो अगर मैं ईयरली की बात करूँ तो भाई एक साल में कितने महीने होते हैं 12, और मिडल में उसका हाफ यस हो जाता था यानी कि 6, यस। और जब मैं यस बिगिनिंग में जाता था कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 6.5, और लास्ट में सेवन जाऊंगा पॉइंट तो फाइव नहीं नहीं 7.5 कहाँ से आ गया भाई, पॉइंट फाइव ठीक है पॉइंट फाइव। ठीक है। चलो ये हो गया। अब हाफ ईयरली में जाते हैं, हाफ ईयरली में कितना होता है 6 महीने, तो 6 महीने यस। का मिडल अगर मैं करता हूँ यानी कि वो पैसे निकाल रहा है एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, यानी 15-15 तारीख को वन निकाल रहा पॉइंट है, फाइव तो इसका तो सर आधा वन हो पॉइंट जाएगा फाइव 3, नहीं नहीं आधा करोगे ना इसका हाफ करोगे, 3 मिडल है ना, और सही है। यहाँ हो जाएगा 2.5, और यहाँ सॉरी उल्टा कर गया, यहाँ हो जाएगा 3.5 ऐड हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2.5। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो। तो मास्टर चार्ट सर मैंने बनाया नहीं था कोई उसका नहीं, स्क्रीन शॉट ले लिया था। अच्छा कोई नहीं काम करो, मैं लिख ही रहा हूँ दोबारा लिख ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। देखो सिंपल है बहुत सिंपल है, जब 12 पे जाओगे तो मिडल पे जाओ, मिडल में क्या करोगे उसका आधा कर दोगे, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, बिगिनिंग में जाओगे तो छः। ऐड कर दोगे, लास्ट में जाओगे तो माइनस कर दोगे। अब ऐसे 6 महीने पे आओ, 6 महीने में मिडल पे जाओगे तो उसका आधा कर दोगे, 6 महीने का आधा कितना होता है 3 महीने,
बिगनिंग पे जाओगे तो 0.5 ऐड, लास्ट में जाओगे तो 0.5 माइनस। ये बताओ समझ आया? यस सर। चलो अब क्वार्टरली पे आते हैं। तो क्वार्टरली पे भी दो केस बनते हैं, एक तो ईयरली और दूसरा हाफ ईयरली, यानी कि 6 मंथ। चलो ईयरली में कितने महीने होते हैं? 12, और यहाँ होते हैं 6। यस ठीक है, यस यहाँ पे हर क्वार्टर की बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के मिडल में और हर क्वार्टर के एंड में। ऐसे यहाँ पे हर क्वार्टर की बिगिनिंग में, मिडल में और एंड में। चलो तो सबसे पहले तो मैं गैप देखता हूँ जरा, यहाँ पे गैप कितना था मुझे बता दो, यहाँ पे गैप कितना हुआ करता था? 1.5 1.5 का, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ गैप होता है 1.5। तो पहले 12 पे जाते हैं, तो मिडल में जाऊंगा तो सिंह पहले 12 का आधा कर दूंगा, कितना हो जाएगा बताओ? 6। 6 बिगिनिंग में जाऊंगा तो ऐड हो जाएगा 1.5, यानी कितना हो जाएगा? 7.5 7.5, और यहाँ पे 4.5। बताओ समझ आया? यस चलो अब हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में होते हैं 6। तो 6 का मिडल पे जाऊंगा तो 3 हो जाएगा, फिर 1.5 यहाँ पे 3 ऐड हो जाएगा यानी कि 4.5, और 1.5 यहाँ माइनस हो जाएगा यानी कितना बचेगा? 1.5। लो ये बन गया एक और मास्टर चार्ट। बस यस लिख लो इसको फटाफट में। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया ना, इसलिए तुम भूल गए होगे कुछ चीजें, और कुछ नहीं है। तो कोई भी तो नहीं देखा। हम्म। तो हो गया। हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और था, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो। देखो या इस क्वेश्चन के अंदर एक और पॉइंट था कि जहां पे पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था। देखो ये वाला पॉइंट, ये कह रहा था कि पार्टनर ने भी फर्म को लोन दिया है, याद है? इसका हमने कुछ नहीं करा, यस इसको हमने छोड़ दिया। बताओ क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि भाई लोन का इंटरेस्ट के लिए, देखो लोन पे तो इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे फर्म ने इसको लोन दिया है, इसका मतलब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात होगी। यस सर। ठीक है, या सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन की ही बात होगी, क्योंकि फर्म ने इसको लोन दिया है। यस ठीक है, लेकिन लोन का इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? रेट। और रेट कहाँ से यस मिलेगा मुझे? डीड में से। और डेट डीड से तो आपने बनाई ही नहीं है, तो जब डीड नहीं बनी होती तो कहाँ जाना पड़ता है? एक्ट में। और एक्ट। एक्ट में इसके लिए कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका रेट क्या हो गया? 0। तो 0 रेट पे इंटरेस्ट कितना हो गया? 0। तो इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। ये बताओ समझ आया? यस सर। ठीक है, चल ये क्वेश्चन हो गया। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। लिखो, फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, चल ये हेडिंग है हमारी कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। ठीक है, हमें यहाँ सीखना है। देखो होता क्या है, केस 1 लेते हैं। ठीक है, इसको लिखना मत, मैं समझाता हूँ। जैसे दो लोग हैं, ए और बी। ठीक है, इन्होंने मिलकर अपनी एक फर्म खोली। ठीक है, ठीक है, चल क्या नाम रखे बताओ इनकी फर्म का? तो कुछ भी रखो। चल इनकी फर्म का नाम रख देते हैं हम ए बी फर्म। ठीक है, चल ए ने जो है कैपिटल लगाई, यानी कि ए ने पैसे लगाए 1 लाख रुपए, और बी ने कैपिटल यस लगाई सर। 2 लाख रुपए। ये बताओ समझ आया? ए ने लगाए एक यस लाख रुपए और बी ने लगाए 2 लाख रुपए। ठीक है, और बिजनेस शुरू करा इन्होंने 1/4/2019 को। ठीक है, और खत्म कब होगा साल इनका? 31/3/2020 को। बीस। चलो तो इन्होंने इतने इतने पैसे लगाए। ठीक है, अब क्या हुआ, बीच में ए ने 5,000 रुपए निकाले, फिर 10,000 रुपए निकाले।
ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है, टेम्परेरी ड्राइंग से इसकी, यानी कि ए ने 5,000 रुपए निकाले, 10,000 रुपए निकाले, ऐसे करके पैसे उसने निकाले, ठीक है। और कुछ पैसे डाले भी उसने इसके अंदर, 20,000 रुपए डाले, ठीक है। और फिर कुछ निकाले, ऐसे करके उसने काम करता रहा, ठीक है। अच्छा, इनकी ठीक रेशियो है सर। बताता हूँ, इनकी रेशियो है 1:1, ठीक है। अब लास्ट में आके ए की कैपिटल में हमने देखा, बताओ ए ने शुरू में कितने लगा रखे थे, 1 लाख रुपए, उसने निकाल यस कितने सर। लिए, उसने निकाल लिए 15,000 टोटल, यस सर। और डाले कितने, 20,000। तो यानी कि 20,000। नेट कितना पड़ा है उसके पास, 1,05,000, यस सर। ठीक है। लेकिन बी ने तो कुछ करा ही नहीं, और बी के पास कितने रहे, 2 लाख रुपए, 2 लाख। ठीक है। बताओ समझ आया। अब क्या हुआ, अब हमें यस सर। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कस्टम अब जब कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बारी आई, तो हमने कहा कि भाई अमाउंट कितना था, इसने कहा देखो मैंने शुरू में फर्म को कितने दिए थे, 1 लाख रुपए, फिर यहां से लेके यहां तक जो भी टाइम पीरियड है उस पर कितना इंटरेस्ट लगना चाहिए, 1 लाख के ऊपर, ये बात समझ आई। यस। फिर यहां से लेके यहां तक कितने पे लगना चाहिए, 95,000 पे, 1 लाख। यस सर। ठीक है। चलिए। फिर यहां से लेके यहां तक कितने पे लगना चाहिए, 85,000 पे, फाइव और यहां से लेके थाउजेंड यहां तक कितने पे लगना चाहिए, 1,05,000 पाँच पे। हजार बताओ समझ आया। हमने कहा चलो ठीक यस। है, कोई नहीं, इंटरेस्ट निकाल के दे देंगे, चलो ये भी हो गया, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इनको दे दिया, ठीक है। आगे चलते हैं अगले साल पे, ठीक है। अभी समझाता हूं मैं कि क्यों कर रहे हो, क्या हो रहा है, ठीक है। इतना बताओ समझ आया, आया। ठीक है। अब देखो, क्योंकि बीच में ना एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ही हमें कुछ काम करना पड़ेगा। अब अगला साल आया, अगला साल कब आया, 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 तक, ठीक है। 21। अब जब हमने ए की कैपिटल देखी, तो हमें पता चला भाई ए की कैपिटल में, बताओ लास्ट हमने कितने छोड़े थे, 1,05,000 रुपए, इसकी यस कैपिटल सर। में हो गए 2,05,300। ये बढ़ कैसे गए, ये बढ़ गए होंगे क्योंकि इसको इंटरेस्ट भी मिला होगा, इसको सैलरी भी मिली होगी, इसको प्रॉफिट भी मिला होगा, बताओ सारी चीजें मिली होंगी इसको, यस सर। ठीक है। ऐसे कर करके इसकी कैपिटल कितनी होगी, 2,05,000 रुपए, 2,05,300, ये बताओ समझ आया। सर 2,05,300 कैसे हुए? ठीक है, देखो 1,05,000 तो लास्ट में थी, इसको सैलरी भी मिली होगी, यस सर। इसको इंटरेस्ट भी मिला होगा, उस साल में उसका प्रॉफिट का हिस्सा भी मिला होगा, ये सारी चीजें भी तो मिली होंगी इसको। यस सर। तो वो सारी चीजें मैंने कहाँ डाल दी होंगी, कैपिटल अकाउंट में डाल दी होंगी, ठीक है सर। ठीक है। जिस वजह से इसकी कैपिटल क्या हो गई, चेंज हो गई, दो ये बत लाख दो हाँ, लाख 5,300। ठीक है, चेंज हो गई, इस चेंज को हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशन, ये बताओ समझ आया, आया। ठीक है। यानी कि इसकी कैपिटल हो गई यहाँ पे 2,05,300, फिर इसने कुछ पैसे निकाले होंगे, 5,000 रुपए, फिर इसने कुछ डाले होंगे, ऐसे कर करके फिर इसे लास्ट में कैपिटल आ गई, लेट सपोज 3,12,150 रुपए, ये बताओ समझ आया। ठीक है सर। अब दिक्कत क्या आ रही है, देखो दिक्कत फर्म के सामने, प्रॉब्लम क्या आ रही है, फर्म ये कह रही है कि भाई देखो आपने हमें कितने पैसे दिए थे, 1 लाख रुपए, आपने हमें कितने पैसे शुरुआत दिए में। थे, 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद जो आपकी कैपिटल बढ़ रही है, वो कैसे बढ़ रही है, वो प्रॉफिट की वजह से बढ़ रही है, वो इंटरेस्ट की वजह से बढ़ रही है, ठीक है। और वो अदर आपकी जो आइटम है, जैसे कि आपकी सैलरी है, कमीशन है, उन चीजों की वजह से बढ़ रही है। मतलब फर्म से लेके ही आप पैसा फर्म को दे रहे हो, यानी हमसे लिया और हमें दे दिया, और उस पर ब्याज भी मांग रहे हो, ये कुछ अजीब सी बात नहीं है। भाई हमसे ही पैसा लिया ये तो है। प्रॉफिट का, हमसे ही इंटरेस्ट भी लिया, हमसे सैलरी ली, वही पैसे हमें देके हमसे ब्याज मांग रहे हो उस पे, ये बताओ समझ आया। ये तो इससे आया। ठीक है, लेकिन भाई एक्चुअली में देखा जाए तो इसने शुरू में पैसे कितने दिए थे, 1 लाख रुपए, तो इसका क्या, इसकी कैपिटल रही कितनी, 1 लाख रुपए तो रही, तो इसको इंटरेस्ट भी कितने पे बिल्कुल मिलना रही। चाहिए, 1 लाख पे मिलना चाहिए। 1 लाख पे। बताओ समझ आया नहीं आया। यस सर। तो ये प्रॉब्लम अराइज हुई। अब इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या कहा गया, या इसको ठीक करने के लिए हमने क्या करा, फर्म ने कहा कि भाई देखो, जो भी आप कैपिटल लेकर आओगे उसको हम कर देंगे फिक्स, यानी कि जो भी आप कैपिटल लेकर आओगे, 1 लाख रुपए की अगर आप कैपिटल लाए, तो हमने इसको क्या कर दिया, फिक्स, जैसे कि आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो वैसे, ठीक है। ये हो गया फिक्स, यानी कि अब इसके अंदर कुछ चीज आएगी नहीं और कुछ चीज निकलेगी नहीं, जाएगी। ये बताओ समझ आया, आ या रही नहीं आया। है। यानी इसके अंदर कुछ चीज आएगी नहीं और आ कुछ रही चीज निकलेगी नहीं, ठीक है। चलो, अब पार्टनर क्या कहेगा, देखो पार्टनर कहेगा अच्छा अगर मैं इसके अंदर और कैपिटल डालना चाहूं तो क्या नहीं डाल सकता, हमने कहा ठीक है। अगर आप परमानेंट कैपिटल डालना चाह रहे हो, यानी ऐसे नहीं अभी डाल दिया कल निकाल लोगे, परमानेंट कैपिटल डालना चाह रहे हो, परमानेंट, याद रखना किसकी बात हो रही है, परमानेंट, अगर परमानेंट परमानेंट कैप। कैपिटल डालना चाह रहे हो तो आप डाल सकते हो, क्योंकि ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसने कहा कि अगर मैं निकालना चाहूं, तो हमने कहा ठीक है निकाल सकते हो, लेकिन ये जो निकलेगा ये भी कैसा निकलेगा, फिक्स। परमानेंट।
तो यानी कि इतनी बात समझ आ गई, अगर मुझे कैपिटल को फिक्स करना है तो उसके अंदर कुछ भी चीज मुझे नहीं डालनी, लेकिन क्या डाल सकता हूं, अगर आप परमानेंटली उसके अंदर कैपिटल डाल रहे हो तो डाल सकते हो, परमानेंटली वहां से पैसे निकाल रहे हो तो निकाल सकते हो। ये बात समझ आई? जी। ठीक है, चलो पक्का समझ आ गया, चलो आगे। चलें सर आगे। चलो, अब पार्टनर क्या कह रहा है, पार्टनर कह रहा है कि भाई ठीक है चलो ये चीज समझ आ गई, लेकिन जो मुझे सैलरी मिलेगी, जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, वो तो सारा कैपिटल अकाउंट, और जो आप प्रॉफिट मुझे देते थे वो तो सारा आप मेरे कैपिटल अकाउंट में डाल देते थे। अब कैपिटल अकाउंट आपने फिक्स कर दिया, यानी उस पर डब्बा लगा दिया कि इसमें ये सारी चीजें नहीं जाएंगी, तो इन सब चीजों को मैं लेके कहाँ जाऊँ अब? बात समझ आई? भाई इन सब चीजों को कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा, इनको हम कहाँ डालेंगे? तो हमने कहा एक काम करते हैं, एक नया अकाउंट खोल देते हैं आपका, जिसका नाम होगा करंट अकाउंट। बताओ समझ आया? यस सर। ठीक है, चलो अब इसी चीज को अगर मैं छोटे तरीके से समझाना चाहूं, यानी किसी बात को अगर मैं एक नटशेल में कहूं, तो मैं कहूंगा कि जब भी मुझे कैपिटल को क्या करना होगा, फिक्स, तो वहां पे मैं दो अकाउंट बना दूंगा। ठीक है, एक कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, एक बनाऊंगा फिक्स कैपिटल का, जहां पे मैं कैपिटल को डालूंगा और उस पर डब्बा लगा के बंद कर दूंगा और बोलूंगा अब इसमें से कुछ भी चीज आ नहीं सकती, कुछ भी चीज निकल नहीं सकती। हाँ, लेकिन दो एक्सेप्शन है इसके, कि क्या क्या निकल सकता है बताओ? इसमें एक तो परमानेंट ड्राइंग्स निकल सकती है, परमानेंट ड्राइंग्स, ठीक है, जो केस में होता नहीं है नॉर्मली, और ऐड हो सकता है क्या, परमानेंट कैपिटल। ठीक है, अभी मान के चलना कि तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है, ये चीज नहीं आएगी, यानी अगर उसने कैपिटल फिक्स दे रखी है तो फिर क्वेश्चन में परमानेंट ड्राइंग्स का कोई नाम नहीं होगा, परमानेंट कैपिटल का कोई भी नाम नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली परमानेंट ड्राइंग्स और परमानेंट कैपिटल आती है। इतना बताओ समझ आया? यस सर। चलो, और बाकी चीजों को डालने के लिए सर क्या करेंगे, सर बाकी चीजों को डालने के लिए हम एक अलग अकाउंट खोलेंगे पार्टनर का, जिसको हम कहेंगे क्या, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। ठीक है, अब इस करंट अकाउंट में क्या होगा, इस करंट अकाउंट में जितनी भी चीज है पार्टनर से जुड़ी हुई, मतलब क्या सर, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ठीक है, ड्राइंग्स भी यहीं आएगी। ड्राइंग्स यहाँ पर क्यों आएगी, ड्राइंग्स तो कैपिटल में जाती थी, ड्राइंग्स यहाँ पर कैसे डाल दी हमने, क्योंकि मैंने क्या बताया भाई, कैपिटल को तो आपने फिक्स कर दिया, अब इसके अंदर दो ही चीजें आ सकती है, परमानेंट पैसा डालो या परमानेंटली निकालो, और ये वाली ड्राइंग्स मैंने क्या बताया था, कौन सी होती है याद करो, टेम्परेरी। यस सर। ठीक है, बताया था। यस सर और क्या बताया। है, और जो भी उसका प्रॉफिट का शेयर है या लॉस का शेयर है, वो भी कहाँ चला जाएगा, सारा का सारा करंट अकाउंट में। करंट। तो यानी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसने जैसे ही पैसे दिए हमने उसको एक डब्बे में डाले, उस डब्बे को बंद कर दिया और नाम दे दिया उसको फिक्स कैपिटल। फिर उसके लिए जो भी चीज आ रही थी उस डब्बे को हटा के हमने एक नया डब्बा बनाया जिसका नाम क्या रखा, करंट अकाउंट। जो भी उसकी सैलरी आई उस डब्बे में डाला, जो भी उसका इंटरेस्ट आया उस डब्बे में डाला, जो भी उसकी ड्राइंग थी उस डब्बे में डाला, जो भी प्रॉफिट या लॉस था उसका वो उस डब्बे में डाला। यानी कि जब भी कैपिटल फिक्स होगी तो कितने अकाउंट बनेंगे बताओ, दो अकाउंट बनेंगे। कौन कौन से दो। अकाउंट बनेंगे, एक तो फिक्स कैपिटल का अकाउंट बनेगा और दूसरा करंट अकाउंट बनेगा। करंट अकाउंट। ये बताओ समझ आया? यस सर। एक काम करो, इसको लिख लो फटाफट से, एक काम करो स्टोरी मत लिखो, ये लिख लो खाली, सिर्फ इतना। ठीक है, अब हमें देखना है आगे कि भाई क्वेश्चन में हम पहचानेंगे कैसे कि भाई क्वेश्चन जो है वो फिक्स कैपिटल का है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का है। यस सर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं दूसरा भी लिख देता हूँ, ये तो पहला पॉइंट हो गया मेरा, दूसरा पॉइंट भी लिख देता हूँ, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब है कि भाई यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो हैं आप एक अकाउंट में डाल दोगे, कैपिटल अकाउंट में, जैसे हमने ऊपर करा था अभी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल यस अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसी में सारी चीजें आ जाती है, उसकी सैलरी भी इसी में आ जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ जाएगा, वो भी यहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी कि देखो कितना सिंपल है कि भाई कुछ नहीं करना, जहां पे कैपिटल फिक्स हो गई उसको अलग से कर दो, बाकी सारी चीजें कहाँ डाल दोगे, करंट अकाउंट में। और जहां पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है वहां पे क्या करते हो, सारी की सारी चीजें उठा के एक अकाउंट में डाल देते हो, फिक्स इंटरेस्ट कैपिटल। ऑन ड्राइंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीजें होंगी उसको। ये बताओ समझ आया? यस सर। मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं सर इतना नहीं। आ जाएगा सर जरूर। हाँ, शुरू में जैसे 11th क्लास में था ना, कि शुरू में जनरल एंटी वो सब समझने मुश्किल हो रही थी, पर जैसे एक डेढ़ महीने बाद थोड़ी हैबिट बन गई थी, वैसे हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, ये है जब हमारी कैपिटल तो होती है। वो तो सर के ऊपर से जा रही है सर।
तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, ये सामान आ रहा है तो ये आ गया, जा रहा है तो ये हो गया। वो नया नया होता है ना इसलिए। ऐसे इसके अंदर भी है, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से जाएगा। एक लड़का है पता नहीं देहरादून हिमाचल का है, तो वो ऑनलाइन मेरे से क्वेश्चन पूछता रहता है फेसबुक पे। अब पता नहीं कहाँ कौन सी बुक से पढ़ रहा है वो, कोई वीके जैन करके बुक है। अब वो जो पढ़ता है ना तो उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछता है कि जैसे थ्योरी पढ़ रहा है वो, तो थ्योरी के क्वेश्चन पूछता रहता है। वो पूछता है कि सर ये बिल बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, डेबिट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो मैंने उसको भी समझाया कि भाई ये सब 11th में हो, कि भाई तुम एकदम से ये सब चीज़ें नहीं पूछ सकते। ठीक है, अब खुद सोचो कि भाई अगर तुम जनरल एंट्री पे हो या उस पे हो, अकाउंटिंग इक्वेशन पे हो 11th क्लास में, और बिल ऑफ यस एक्सचेंज के सर, बारे में समझाने लग गए, तुम्हें तो समझ ही नहीं आएगा। तो मैंने उसको बोला कि भाई बेकार से ऐसे पूछना। ऐसे मत पढ़ो, जिस तरीका बना रखा है वैसे ही पढ़ो, सारी चीज़ें आ जाएंगी, पर ढंग से पढ़ो चीज़ों को। ठीक है, लिख लिया। अब मैं आगे लिखाऊंगा कि भाई क्वेश्चन में सर पहचानेंगे सिंगल कैसे। अकाउंट रह गया बस। कोई नहीं, लिख लो। आप क्वेश्चन में पहचानेंगे कैसे कि भाई कौन सा मतलब है, फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। टेंशन चल, आ गई। हाउ टू फाइंड आउट। ठीक है, वेदर क्वेश्चन इज ऑफ फिक्स कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, चल। तो भाई क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि भाई फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, बता दो। ठीक है, इसके लिए हमें करना क्या होगा, देखो सबसे पहले व्हेन क्वेश्चन स्टेट्स, जब क्वेश्चन में लिखा होगा, क्या लिखा होगा, करंट अकाउंट। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट लिखा हुआ है या करंट अकाउंट गिवन है, तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है, वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि भाई आपको कब अकाउंट कैसे बनाना पड़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स कैपिटल। बताओ समझ आया, क्योंकि फिक्स के यस अंदर ही करंट अकाउंट यस बनता है। ये बताओ यस समझ आया। दूसरा, यस व्हेन क्वेश्चन स्टेट, जहां पे क्वेश्चन खुद ही लिख देगा कि कैपिटल आर फिक्स्ड। बताओ समझ आया। यानी यस बहुत सिंपल है भाई, एक तो क्वेश्चन में उसने बता दिया कैपिटल फिक्स है, तो जब उसने बता ही दिया कैपिटल फिक्स है, तो यानी यहाँ पे करंट अकाउंट और फिक्स कैपिटल अकाउंट दोनों बनेंगे। दूसरा केस जहाँ पे वो यस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताएगा लेकिन हिंट दे देगा, हिंट क्या दे देगा, करंट अकाउंट का। यानी वो बोलेगा करंट अकाउंट बनाओ, या फिर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बारे में लिखा होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि करंट अकाउंट बनता ही तब है जब कैपिटल क्या होती है, फिक्स होती है। ये बताओ समझ आ गया, ये को दोबारा बताऊं। यस सर। नहीं सर ठीक है। चलो, क्वेश्चन पे आए। आते हैं सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है। X, Y, and Z are partners in a firm, हम्म, sharing profits in the ratio of 2 is to 2 is to 1. Fixed capitals of the partners were X, सर X की थी 5 देखो लाख, क्वेश्चन में उसने क्या Y कह की दिया, भी 5 लाख। फिक्स कैपिटल है। ठीक है, यस सर। यस तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि अब इसके अंदर करंट अकाउंट बनेगा। बनेगा। ठीक है, कौन सा सर क्वेश्चन X बताया की है, है 5 क्वेश्चन लाख नंबर रुपए, 14 है, हाँ। सर 14। ठीक है। X की है 5 लाख रुपए, Y की हम्म 5 लाख रुपए और Z की है जेड के 2.5 2.5 लाख लाख, रुपए ठीक है। पार्टनरशिप रिस्पेक्टिवली। डीड, द इसका मतलब डीड पार्टनरशिप बनी हुई डीड है। प्रोवाइड्स। इसका मतलब यस डीड बनी हुई है, क्या प्रोवाइड करती है, बनी। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कितना इंटरेस्ट है, ऑन कैपिटल इज हाँ टू बी अलाउड 10%। 10% पर annum। जेड की तो इसके सैलरी, भी। जेड इज टू बी अलाउड है सैलरी 2000 रुपये महीने की। यस ठीक है, सर। और कह रहा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आफ्टर डेबिटिंग यस जेड सैलरी। इस लाइन का मतलब क्या हुआ बताओ, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। सर Z को सैलरी देने के बाद। बिल्कुल, यानी कि इसने जो प्रॉफिट दिया है हमें, ठीक है, कितने का दिया है, 4 लाख यस का। ये कह रहा है कि ये जो 4 लाख का प्रॉफिट है ना, इसमें जेड की सैलरी डेबिट कर रखी है। इसका मतलब क्या है, इसमें जेड की सैलरी माइनस कर रखी है या जेड की सैलरी ऐड कर रखी है, बताओ। तो माइनस कर रखी है। बिल्कुल ठीक, माइनस कर रखी है। तो इसने सही माइनस कर रखी है, गलत माइनस कर रखी है। तो Z एक पार्टनर है हम्म, और तो सही कर रखी है। बताओ, सही कर रखी है, नहीं गलत है। बताओ क्यों। देखो मैंने अभी अभी क्या बताया था, देखो बहुत सिंपल है कि भाई जब भी आप नेट प्रॉफिट की बात करोगे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो वो सिंपल है ना, लॉजिकली सोचो। भाई मुझे प्रॉफिट को बांटना है, आपने मुझे एक प्रॉफिट दिया,
कि भाई ये 1 लाख रुपए बांट देना किसके अंदर, ए और बी में, ठीक है। मान के चलते हैं, मान लो आपके घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक है बी और एक है स्मॉल बी, ठीक है, 2 बच्चे हैं। और आपको कहा गया कि भाई एक काम करो, ये ले लो, क्या कहते हैं, 100 रुपए, कहा गया, एक मिनट, ठीक है, आपको कहा गया कि भाई 100 रुपए लो, हाँ, और इन दोनों बच्चों में बांट दो, ठीक है। और इस 100 रुपए में से पहले से ही 20 रुपए निकाल के इसको दे दिए, तो आपके पास कितने बचे, 80 रुपए। 80 रुपये। अब ये 80 रुपए आपको इन दोनों में बांटने हैं, ठीक है, और आपको इसके बारे में पता ही नहीं है कि 20 रुपए इसने पहले से निकाल लिए हैं, तो फिर जब ये 80 रुपए बांट दोगे, तो ये सही बांटोगे गलत बांटोगे, गलत बात है। गलत। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसको कितने दे दोगे, 40, और इसको दे दोगे 40, और इसके पास कितने आने थे, 60। 60, और इसके पास 60। 40, जबकि इसके पास 40। कितने कितने आने थे, 50-50 50। आने थे। 50। तो यानी कि ये 80 के अंदर जो भाई 20 रुपए आपने पहले से घटा रखे हैं वो गलत घटा रखे हैं, इसको ऐड करवाओ, इसको 100 रुपए करवाओ, फिर जाके हम ठीक बांट सकते हैं। बताओ समझ आया ठीक है सर। या यस। नहीं आया, आ गया सर। पक्का। तो यस यानी सर। कि मैंने क्या बोला, याद करो, मैंने शुरू में भी अभी जब मैं पढ़ा रहा था तभी मैंने कहा कि मुझे वो प्रॉफिट चाहिए होता है जिसमें पार्टनर्स के लिए कोई भी चीज माइनस ना हो और कोई भी चीज ऐड ना हो। ऐड ना हो। और खुद ही कहा तुमने कि भाई उसने क्या कर रखा है, उसके माइनस कर रखा है, तो यानी उसने वो यस सर। चीज क्या कर रखी है, गलत कर रखी है। गलत कर रहे हो। चल, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। तो सबसे पहले तो मैं प्रॉफिट को ठीक करता हूँ, मुझे नेट प्रॉफिट कितना गिवन है बताओ, 4 लाख का। यस। इसके अंदर जेड की सैलरी माइनस कर रखी है, भाई आप माइनस कर दोगे और मुझे बांटने के लिए कहोगे, तो एक बार तो आपने दे दी सैलरी, ठीक है, एक बार मैं दे यस सर। दूंगा, तो उसको सैलरी कितनी बार मिल जाएगी, 2 बार। दो बार मिल तो जाएगी। यानी इस सैलरी में, इस प्रॉफिट में से एक बार तो आपने घटा रखी है, एक बार मैं घटा दूंगा, तो कितनी बार घट जाएगी, 2 बार। तो उसको ठीक करने के लिए पहले ऐड करो जेड की सैलरी, यानी कि पार्टनर से जुड़ी हुई कोई भी चीज अगर माइनस कर रखी है एज एन इनसाइडर, याद रखना, एज एन आउटसाइडर नहीं, एज एन इनसाइडर, तो वो सारी ऐड करनी पड़ेंगी। बताओ जेड की सैलरी कितनी बताई थी उसने, उसने बताई थी जेड की सैलरी 2,000 रुपये महीने की, यस। ठीक है। चल, तो 2,000 × 12 कितने हो गए बताओ, 24,000। और 20,000। चल, तो ये कितना हो गया, 4,24,000। ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया जो कि मुझे पार्टनर में बांटना है। ये बताओ समझ आया नहीं आया, यस सर। या मुश्किल लग रहा आ है। गया। नहीं सर आ गया। चलो, हमें करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर पी एन एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आओ, ये लिख लिया, नहीं सर लिख लेता हूँ। चल लिख लो। इसमें कुछ है नहीं वैसे भी, 4 लाख में 24,000 ऐड करने हैं उसकी सैलरी का, तो लिख लेता हूँ। ठीक है। आओ मेरे साथ साथ बनाओ पी एन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। यस। बताओ नेट प्रॉफिट कितना है, 4,24,000, जो हमने 24,000। सही निकाला। चल, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, जो जो इनको देना है देते रहो। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या लिखा था। फिर क्वेश्चन में लिखा था इनकी रेशियो दे रखी है, उसके बाद इनकी कैपिटल दे रखी है, फिर कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या दे रखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमें इनको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, टू, एक काम करो, पहले मैं लिख लेता हूँ, उससे बात करना, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ कौन कौन पार्टनर है, एक्स, वाई, जेड, वाई एंड जेड। ठीक है। बताओ कैपिटल इसने क्या दे रखी थी, फिक्स, उसने क्वेश्चन में लिखा था कि यस सर। कैपिटल क्या है, फिक्स। तो एक्स। जहां पे कैपिटल फिक्स हो वहां तो मेरे इंटरेस्ट का टंटा ही खत्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि भाई फिक्स आया उसको बॉक्स में रख दिया, अब तो वो चेंज ही नहीं होगा। अब वो चेंज ही नहीं सही होगा है। तो मतलब जितने पड़े हैं उसी पे इंटरेस्ट लग जाएगा। तो बताओ 5 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा कितना, 10%, कितना हो जाएगा, यस सर। हाँ सर। एक जीरो हटा दो पीछे की, 50,000। फिर वाई को कितने मिलेंगे बताओ, 50,000, और जेड को कितने मिलेंगे, फिर 50,000। 25,000। ये बताओ समझ आया, फिर फिर- ये एक बार दोबारा बताओ, नहीं सर ठीक है। पक्का। चलो, और बताओ और क्या यस देना सर। था। और उसने कहा था जेड को सैलरी देनी है, तो जेड को सैलरी दे देंगे। देखो, इसलिए तो मैंने यहाँ पे ऐड करा था। आप खुद सोचो, अगर यहाँ से ये पहले से ही माइनस होते और फिर मैं यहाँ लिख देता तो दो दो बार माइनस नहीं हो जाते। समझ। यस सर। चलो, तो जेड की सैलरी कितनी है, 24,000, 2,000। हाँ सर पूरे साल की ठीक है। ठीक है। और बाकी जो बचेगा वो कहाँ जाएगा बताओ, अब जो पैसा बचेगा वो मैं इनको बांट दूंगा। भाई 4,24,000 में से 1,25,000 किसके चले गए, इंटरेस्ट के, 24,000 किसके चले गए, सैलरी के, तो बाकी बचे हुए पैसे इनकी रेशियो में बांट दूंगा, ठीक है।
तो कौन से अकाउंट में लिखूंगा बताओ उसको? 2। बताओ प्रॉफिट कौन से अकाउंट में लेके जाऊंगा? बताओ। सर याद जो भी प्रॉफिट होगा याद नहीं। याद नहीं है? करंट अकाउंट के अंदर, अभी बताया ना भाई। फिक्स कैपिटल होगी तो सारी चीजें कहाँ जाएंगी? करंट अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट का हिस्सा भी करंट कहाँ जाएगा? अकाउंट। करंट अकाउंट में। ठीक है, नहीं समझ करंट आया? अकाउंट। एक्स, वाई और ओके। जेड। अच्छा, तो मैं निकाल देता हूँ। ये हो गया 4,24,000 यहाँ पे, 4,24,000 यहाँ पे। तो 4,24,000 में से माइनस कर दो 1,25,000 और 24,000। ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ? 4,24,000 माइनस 24,000 तो हो गए 4,00,000, और माइनस 1,25,000 तो ये बचेगा हमारा 2,75,000। ठीक है, तो 2,75,000 को काट दो इनके रेशियो में। क्या रेशियो थी बताओ? तो रेशियो थी 2:1 की। ठीक है, चलो, तो 2,75,000 को बांट देता हूँ मैं। अच्छा, बांटना तो आता है ना, या नहीं आता? तो सिखा दो क्या? 2:1 डिवाइड बाय कितना हो गया बताओ? 5। 2 जमा 2 4 और 1 5। ये बताओ समझ आया? 5 को इससे काट यस। दो, तो 2,75,000 डिवाइड बाय 5 कितना होगा बताओ? ये हो जाएगा 55,000। ठीक है, ये बताओ समझ आया? यस। 55,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 1,10,000। 10,000। चल, तो यानी एक्स का कितना आ गया? 10,000। 1,10,000। ऐसे वाई का कितना आ गया? 1,10,000। 1,10,000। जेड का कितना आ गया? 55,000। क्वेश्चन फिर खत्म। 55,000। आप समझ आया? यस। चल, इसका आंसर भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। चलो, ये लिख लो फटाफट से। याद रखना, अगर कैपिटल फिक्स होती है तो सारी चीजें कहाँ जाती हैं? करंट अकाउंट। यस। ये लगा लो, हमने इस चैप्टर का 70% पार्ट खत्म कर लिया। मतलब समझने वाला जो पार्ट था ना, वो 70% खत्म हो गया। अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि अब मैं तुम्हें ढेर सारा होमवर्क दे सकता हूँ। यस। तो जिनका नाम आप प्रिया बता रहे थे, उनको तो सब वहाँ पे पिंकी पिंकी बोलते थे। हाँ, पिंकी नाम, वहाँ पे घर पे। तो स्टोर कर दो। मैंने यार मैंने कहीं देखा है इनको, तो मैंने याद साथ में करा। इंग्लिश कहाँ सीखते थे देखा हम फिर कहाँ साथ देखा। में। हाँ सर, लेकिन इनका बैच अलग था। ये अब मुझसे रहते तो पहले वही वहाँ हम, पे। पार्लियामेंट में रहते हुए। जी मुझसे पहले वहाँ पे इनका कोर्स कंप्लीट हो गया था। ये मेरी बातचीत बहुत कम होती थी, लेकिन ये जानते हैं मुझे शक्ल से। तो आपकी फ्रेंड है ये? हाँ, मतलब मेरे को जानने वाले थे, उनके साथ काम करती थी, तो फिर ऐसे दोस्ती हुई थी। हो गया, चले आगे। यस सर। चलो, आओ, आप कुछ नहीं करना तो क्वेश्चन करने हैं। आओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन करें? क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। आओ, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 18 अपने आप ट्राई करो, मैं पढ़ा देता हूँ। क्या लिखा है देखो। कह रहे रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, यानी कितने हो गए? 1:1 की रेशियो हो गई। ठीक है, कह रहा पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ पार्टनर्स, बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रीमा को भी कितने मिलेंगे? 15,000 रुपए महीने के। तो साल के कितने हो गए बताओ? 1,80,000। यस। ठीक है, और सीमा को भी सेम मिलेंगे 1,80,000, क्योंकि ईच लिखा हुआ उसमें। ठीक है, देखो एग्जाम में क्या होता है, पढ़ते पढ़ते है ना हम गलती कर जाते हैं जल्दी जल्दी में।
ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। तो कह रहा है कि रीमा को भी 15,000 रुपए महीने के मिलेंगे और सीमा को भी 15,000 रुपए महीने के मिलेंगे। इसका मतलब इनको टोटल मिलेंगे 1,80,000 और 1,80,000 रुपए। ठीक है, फिर कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज। ये चार्ज वर्ड यहाँ क्यों लिखा हुआ है? चार्ज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये फर्म लेगा। ये बताओ, समझ आया? ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन एक सेकेंड, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन चेंज हो गई होगी, है ना? चलो, तो कह रहा है कि इंटरेस्ट विल बी चार्ज। चार्ज का मतलब है कि फर्म लेगा, और कितना लेगा? 10%। और उनकी कैपिटल दे रखी है 5,00,000 ईच एंड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितनी दे रखी है? 60,000 60,000 ईच। कह रहा था फर्म इनकर्ड नेट लॉस, यहाँ तो लॉस हो गया ड्यूरिंग द ईयर 31/2020। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/2020। अब दिक्कत यहाँ पे क्या आई, बताओ मुझे भाई। आपने क्या कहा एक जगह कि भाई ये सारी चीजें पार्टनर में दे दो। बताओ कौन कौन सी चीजें देने के लिए कही? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18। 18। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया दो पार्टनर है रीमा और सीमा जिनकी रेशियो है 1:1। ये कहा गया कि भाई इन दोनों को सैलरी दे दो। कितनी सैलरी दे दो? 1,80,000 रुपए 15,000 पर एनम ईच, यानी हर एक को कितने कितने मिलेंगे? 1,80,000 रुपए। फिर कह रहा है 1,80,000। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कह रहा है। कितना बता रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? ये 10% ये तो पर लेना है, हाँ 10% पर एनम लेना है। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है ना? 5% पर हाँ, annum। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% का। अच्छा, तो भाई ये सारी चीजें, अच्छा ये है लेने वाली चीज, ठीक है, और बाकी चीजें देने वाली है 5% पर एनम। चलो ठीक है, इतनी बात समझ आती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हम बताएंगे अच्छा प्रॉफिट बताओ जिसमें से देना है। उसने कहा प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है। कितनी मजे वाली बात है, देखो कह रहा है कि ये सब चीजें दे दो और प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है। हमें तो उल्टा क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हो गया? 1,00,000 रुपए का। अब क्या करें Yes, sir। बताओ? बताओ क्या करें, क्या करना चाहिए ऐसे केस में? जब लेने लग तो पीछे अकाउंट में वो तो चलो बनाएंगे, पर भाई प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं हमें, तो हम उसको सैलरी दे सकते हैं क्या? सैलरी तो देनी पड़ेगी। सैलरी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? बताओ जरा सोच के। तो सैलरी तो देनी पड़ेगी। अच्छा प्रैक्टिकली सोचो, अगर प्रैक्टिकली ऐसा होता कि भाई दो लोगों ने, जैसे मान लो तुमने तुम्हारे दोस्त ने मिलकर काम खोला, ठीक है, और लॉस हो गया उसके अंदर, तो जो सैलरी है वो देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? बताओ। तो अगर लेबर ने काम करा होगा तो सैलरी मांगेगी। चल, अब जरा इसको समझते हैं कि हमें अकाउंटिंग में इसको करना कैसे है। ठीक है, देखो प्रैक्टिकली तो कंफ्यूजन हो रही है कि देंगे नहीं देंगे क्या होगा। अकाउंटिंग में क्या करना है? देखो इसके अंदर अकाउंटिंग में इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, तो फिर हमें कौन सा तरीका यूज करना है वही बताना है। पहला तरीका, व्हेन एक्सपेंसेस आर, ठीक है ये लिख लेना मेरे साथ साथ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सेकेंड व्हेन expenses are not to be charged against profit। अच्छा ये हम कब करेंगे? जब सिचुएशन ये वाली आएगी कि हमने सारी चीजें लगा दी लॉस हो गया। when there is और loss और inadequate profit। लॉस हो तो गया यहाँ पे, ये क्या होता है? मतलब आपके पास प्रॉफिट पूरा नहीं है। आप कह रहे हो प्रॉफिट हुआ 1,00,000 का और सैलरी देनी है 1,80,000 की। इनएजुकेट प्रॉफिट, पूरा नहीं है प्रॉफिट। ठीक है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में ये काम होगा। क्योंकि देखो अगर प्रॉफिट ही 1,00,000 का है तो 1,00,000 सैलरी कैसे दे सकते हो?
और यहाँ पे लॉस हो रखा है 1 लाख का, तो सैलरी कैसे दे सकते हो? तो 2 केस बनते हैं। सही पहला बात। केस कौन सा है? व्हेन एक्सपेंसेस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा कौन सा है? व्हेन एक्सपेंसेस आर नॉट नॉट टू टू बी बी चार्ज चार्ज। अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पैसे हैं तो दो, वरना मत दो। ठीक है, अब इसका इंग्लिश में मीनिंग सीखो। देखो इंग्लिश में क्या मतलब है इसका। व्हेन एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब है ये आपका प्रॉफिट है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट खत्म हो जाता है, यानी कि जहाँ पे जीरो हो गया, या फिर मैं कह सकता हूँ ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। इसके अगेंस्ट मत जाओ, यानी यहीं तक रुक जाओ। समझ आया? इसके आगे मत जाओ, यानी कि है पैसे, प्रॉफिट है तो दो, प्रॉफिट है तो मत दो। ये बताओ, समझ आया? यस। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हमने कहा हम प्रॉफिट के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इसको पैसे की जगह लिख लेना प्रॉफिट। हम प्रॉफिट के अगेंस्ट नहीं जा रहे। प्रॉफिट है तो दो, वरना मत दो। ना दो। बताओ, समझ आया? आया। चल, दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में कह रहा है कि प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो, पैसे तो देने पड़ेंगे। ये बताओ, समझ आया? इससे भी ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमें लॉस हो गया 10,000 रुपए का। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, हमने सारे अपने पीएनएल अकाउंट सब कुछ निकाल लिया, हमें लॉस कितने का मिला बताओ? 10,000 का। 10,000 रुपये का। बाद में पता चला कि भाई एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल है 2,000 रुपए, जो हम देना ही भूल गए। अब एक बार बताओ, लॉस हो गया 10,000 का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 2,000 रुपए। ठीक है, बिजली वाला आया, बिजली वाला कह रहा है पैसे दे दो नहीं तो मैं बिजली काट दूंगा। तो हम इसको अपना वो दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उनको बोलेंगे पहले एक रुको जरा, पहले हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो जरा, हमें 10,000 का लॉस हो रहा है, तुम बिजली का बिल मांगने आ गए। तो वो क्या बोलेगा? तो वो वो थोड़ी क्या, बोलेगा भाई उसकी मुझे आंखों इससे में, मतलब थोड़ी है। ऐसा तो नहीं है उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो रोने लगेगा, बोलेगा ठीक है मैंने माफ कर दिया तुम्हारा बिल। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा मुझे क्या मतलब, तुम प्रॉफिट कमाओ लॉस कमाओ, तुम कुछ मत करो, मुझे कोई मतलब सर नहीं एक है। सेकंड होल्ड करेंगे बस। ठीक है। सर 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक ठीक। हेलो। हम्म। सर एसी बंद हो गया था चलते चलते। अच्छा, कोई मैं तो दूसरे कमरे में बैठा हूँ, यहाँ पे एसी इनका पंखा है, गर्मी लग रही है लेकिन फिर भी इधर पढ़ना पड़ेगा। कोई नहीं भाई, मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ। चलो, यानी क्या होगा, मैं क्या बता रहा था ना कि भाई आपने 10,000 रुपए का लॉस अर्न कर लिया ना। ठीक है, अब बिजली वाला आके ये कह रहा है कि पैसे दो, और आप उसको बैलेंस शीट दिखा रहे हो कि भाई देखो पीएनएल अकाउंट लॉस हो गया। तो वो मानेगा क्या? वो नहीं मानेगा, बोले मुझे क्या मतलब, आप प्रॉफिट कमाओ लॉस कमाओ, मुझे क्या मतलब, मुझे तो 2,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो हम क्या बोलेंगे उसको, देखो ये हमने लाइन बनाई, ठीक है, दिख रहा है ये, यस कि सर हमने कहा कि भाई इस जगह पे आके हमारा प्रॉफिट खत्म हो जाता है, या फिर मैं कहूँ मेरा लॉस शुरू हो जाता है। शुरू हो ठीक जाता है, है। क्योंकि जहाँ प्रॉफिट खत्म होगा वहां से लॉस शुरू हो जाएगा। शुरू हो अब जाएगा। हमें इसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा बताओ? तो 2,000 रुपए देने के लिए जाना पड़ेगा जाना क्योंकि पड़ेगा। वो तो तो जरूरत है। बिल्कुल, तो इसको कहते हैं अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या कहा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी इसको 2,000 रुपए और निकाल के कहीं ना कहीं से देने पड़ेंगे, जिस वजह से अब मेरा बताओ लॉस कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा लॉस बारह कितना हजार हो गया था, 10,000 का। बिल्कुल ठीक, 2,000 रुपए और देने पड़ेंगे, तो लॉस कितना हो गया, 12,000 का। ये बात समझ आई? तो वही बात हो गई, पैसे हो या ना हो देना तो पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आती है। रियली बता रहा हूँ, ये वाली जो पॉइंट है ना, ये समझ ही नहीं आता बच्चों को। ठीक है, अपनी क्लास में बाकी बच्चों से पूछोगे ना, उनको नहीं समझ आएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, नॉट टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है। ये इंपॉर्टेंट पता क्यों हो जाता है? देखो अभी तो छोटे लेवल पे चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं, क्योंकि वहां पे हमें खर्चे यस बहुत ध्यान से देखने पड़ते हैं कि भाई हमें, क्योंकि क्या होता है देखो, यही वो खर्चे होते हैं जिनकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा। और मैनिपुलेशन भी इन्हीं चीजों में होता है कि भाई अगर मुझे प्रॉफिट यस। अपना कम करना है, तो मैं उसको नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लूंगा और बोलूंगा कि भाई मैं उसको बुक नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो आपको अपना लॉस बढ़ाना ही पड़ेगा या फिर प्रॉफिट कम करना ही पड़ेगा। ये बात समझ आई? ठीक यस। है, चल एक बार मैं दोबारा से समझाता हूँ, रिपीट करता हूँ मैं। भाई जब भी हमारे पास लॉस होगा, ठीक है, या फिर मैं कहूँ ऑनलाइन। प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होंगे, यस सर। ठीक है, जब भी मेरे पास लॉस होगा, व्हेन देयर इज लॉस, या फिर इनएडुकेट प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो दो केस बनते हैं कि भाई आप एक्सपेंसेस को आगे लेके चले जाओ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि अपना
प्रॉफिट और कम कर दो, या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो लॉस को बढ़ा दो, लॉस और बढ़ा दो। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भाई आपको लॉस नहीं बढ़ाने, यानी जहां है वहीं रुको, पैसा हो तो दो, पैसा नहीं हो तो दो ही मत, यानी इसको बुक ही मत करो। तो आप बुक नहीं करोगे तो आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा, तो प्रॉफिट वहीं का वहीं रुक जाएगा, या फिर लॉस आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात समझ आई? सर ये वाली तो समझ में आ गई सर, जो पहला केस था हमारा। चलो कोई नहीं, दूसरा भी बता When profit is charged against, दूसरा भी बताता हूँ एग्जाम्पल, when ठीक है। expenses are charged against profit. तो यानी कि इसमें क्या कहा कि हमारा लॉस कितना हो गया था, 10,000 रुपए का। हमने कहा बिजली का बिल आ गया 2,000 का, जो हम बुक करना भूल गए थे। तो भाई ये वाला खर्चा तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। भाई आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूँ, या फिर अगर मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा बताऊं, तो याद रखना ये सारे वो खर्चे होते हैं, ये वाले इस पॉइंट में वो सारे वो खर्चे होते हैं जिनको आप रोक नहीं सकते। तो कौन से ऐसे खर्चे जिनको रोक नहीं सकते? आउटसाइडर वालों को रोक नहीं सकते, याद रखना। इनसाइडर वालों को तो रोक सकते हो, आउटसाइडर वालों को कभी नहीं रोक सकते। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाला था उसको क्या रोक दोगे कि नहीं अभी क्या नाम है बिजली नहीं का बिल मत भेजो, ठीक है, या फिर बिजली का बिल माफ कर दो, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यानी ये सारे नहीं हो आउटसाइडर वाले सकता। होते हैं। एग्जाम्पल देना कोई मुझे आउटसाइडर तो वाले को। कमर्शियल बिल माफ नहीं होते? नहीं, कमर्शियल बिल माफ नहीं होता। और कोई खर्चा बताओ ऐसा जो आउटसाइडर का है, जिसको आप नहीं, मतलब लॉस भी हो गया तो भी देने पड़ेंगे, और कोई बताओ। सर इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और कोई बताओ कोई अच्छा सा। यानी हमने बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक वाले को ये बोलेंगे कि लॉस हो गया, इंटरेस्ट मत लो। जैसे मालिया के केस में है, मालिया ने 7,000 करोड़ का लोन लिया है, इंटरेस्ट लगा के 8,000 करोड़ हो जाते हैं, नहीं 6,500 का करीब कुछ लोन है उसका, इंटरेस्ट लगा के उसके 8 साढ़े 8 हजार करोड़ होते हैं। तो क्या वो बोल देंगे कि भाई इसको लॉस हुआ है, लोन अपने इंटरेस्ट छोड़ दो? नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हो तो सर वो आज भी इंडिया में होता है। ठीक है। ऐसे ही सैलरी है भाई, एम्प्लॉय आपका, आप एम्प्लॉय को ही बोलोगे, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस ने कहा कि लॉस हो रहा है सैलरी मत लो, मान जाएंगे क्या? नहीं, आपको देनी पड़ेगी सैलरी, नहीं, ठीक और है। तो कामदार है भाई। हाँ, ठीक है। चलो तो ये वाला पॉइंट समझ आ गया, पहला वाला। अब आते हैं पहले दूसरे वाला पॉइंट तो पे। सर बिल्कुल आ गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट का मतलब क्या है, जहां पे आप रुक गए, यानी कि जहां पे आपका लॉस हो गया, ये देखो यहाँ पे इस केस में इस पॉइंट पे आके आपको प्रॉफिट खत्म हो गया, या फिर मैं कहूँ यहाँ से क्या हो गया, लॉस होना शुरू हो गया है। तो अब आप क्या बोलोगे यस कि सर। आप खर्चों को लिखो ही मत, यानी खर्चे दो ही मत, ठीक है, जिससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज, तो सॉरी लॉस जिससे आपका इंक्रीज होगा ही नहीं। ये बात समझ आई? यस सर। तो ऐसे कौन से यस लोग हैं जिनको आप रोक सकते हो? भाई आप उन खर्चों को रोक सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे, इनसाइडर वालों के। इनसाइडर्स के। भाई पार्टनर को तो कह सकते हो कि भाई देखो लॉस हो गया सैलरी मत लो, ठीक है। पार्टनर सही को भी बात तो है कह सर। सकते हैं कि भाई इंटरेस्ट मत लो, लॉस हो रहा है। भाई पार्टनर का खुद का बिजनेस है, पार्टनर को हम रोक सकते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही खर्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको मैं रोक सकता हूँ। बाकी जो आउटसाइडर वाले खर्चे हैं उनको रोक नहीं सकता, वो उनके नहीं तो रोक पैसे सकते। देने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलो इतना बताओ, सर समझ आया? चलो बिल्कुल आ गया सर। अब देखो जरा, जो पार्टनर के खर्चे होते हैं, पार्टनर के खर्चे जो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था, उनको हम दोनों तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। वो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब क्वेश्चन के अंदर लॉस है या प्रॉफिट पूरा नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उस लॉस से आगे जाके उनको पैसे दे दूं। यानी कि मैं कहूंगा ठीक है मैं आपको सैलरी दे रहा हूं, उससे क्या होगा, लॉस और बढ़ जाएगा। समझ आई? यस ठीक है। दूसरा केस में यस बोलूंगा देखो लॉस हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोनों तरीके से हम काम कर सकते हैं। ये बताओ समझ आया नहीं है? यस सर। ठीक है। अब करना क्या है दोनों में से, हमें क्वेश्चन या एग्जाम में करना क्या है मैं बताता हूँ। देखो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, यानी क्वेश्चन जो है वो साइलेंट है, ठीक है, तो हमें साइलेंट क्वेश्चन। ये करना है, ठीक है। यानी कि लॉस सर ये को, क्वेश्चन लास्ट करें, 10% बैटरी रह गई है फोन। हाँ ठीक है कोई नहीं, ठीक है। यानी क्वेश्चन में अगर साइलेंट है, यानी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि कैसे करना है, तो हमेशा कौन सा मेथड करोगे, सेकंड वाला। यानी जहां पे प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे, ठीक है। नहीं नहीं। दूसरा केस, इस वाले में कब करोगे, जहां पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होगा, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होगा, क्या लिखा होगा, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा, एक्सपेंसेस आर टू बी चार्ज। ट्रीटेड एज और चार्ज। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट। ये बताओ समझ आया? आ गया सर। ठीक है। अब जरा क्वेश्चन में देख के बताओ ये पहला वाला केस है या दूसरा वाला केस है। यानी इसने कहीं लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना?
बताओ कहीं क्वेश्चन में लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना? सर देखता हूँ। मिला? तो यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है, यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड एट 10% पर annum। तो क्वेश्चन साइलेंट हो गया ना। देखो क्वेश्चन के अंदर इसने Yes, कुछ नहीं लिखा, इसने कहा ये तो दिया जाएगा या लिया जाएगा, पर करना कैसे अकाउंटिंग उसके बारे में भी कुछ नहीं बता रखा। यानी ऐसा उसने नहीं कहा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करो, उसने नहीं कहा कि क्या नाम है नॉट टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करो, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। तो यानी कौन सा केस हो गया हमारा? सेकंड वाला। साइलेंट केस। ठीक है हाँ। और 90% केसेस में यही आता है। 10% केस होता है जहाँ पे इसको दे देता है, और जहाँ पे 10% केस में ये वाला पार्ट आ जाता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब करना क्या है इसका। ठीक है कोई नहीं, क्वेश्चन आएगा तो करेंगे। आओ फटाफट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि भाई हमें तो लॉस हो गया, और लॉस में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा याद रखना, लॉस यहाँ पर आता है टू नेट लॉस। कितने का लॉस था यस बताओ क्वेश्चन के अंदर? 1,00,000 रुपए का। ठीक है, बताओ इनको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तो कुछ तो नॉट टू बी मिलेगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। हाँ लेकिन एक चीज है, इनसे यस लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो ले सकता हूँ ना मैं। ले सकते देखो देने वाली बात पे मैं मना कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है देने के लिए। लेकिन लेने वाली बात पे तो ले सकता हूँ, क्योंकि उनकी कैपिटल में से तो ले सकता हूँ मैं। नहीं समझ आया? हैं। यस चलो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बता दो कितना कितना है दो पार्टनर का। कौन कौन है? रीमा और सीमा। रीमा एंड सीमा। बताओ जरा, रीमा का कितना है और सीमा का कितना है? बताओ। 10% पर annum है तो टेन टोटल। परसेंट पर एनम है। हाँ यस तो 10% निकाल दो जरा। ड्राइंग्स कितनी है बताओ इनकी? इनकी ड्राइंग्स हैं। बताओ मुझे कितना कितना आएगा दोनों का। बताओ ड्राइंग्स कितनी है? 60,000 नीचे दे रखी है। यस सर। ठीक है, तो 60,000 का अगर मैं 10% करता हूँ तो कितना आएगा बताओ? 6,000 रुपए। अब याद करो यहाँ पे गलती क्या होती थी, मैंने बताया था यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन नहीं है। मैंने कहा था जब भी इंटरेस्ट निकालोगे भूल मत जाना, रेट देख लिया, अमाउंट देख ली, पर टाइम तो देखना भूल गए। ध्यान नहीं आया ना सही टाइम बात कि भाई टाइम क्या है। और मैंने कहा था है, जब भी हमने तो साल कोई, का निकाल हाँ तो हम दिया। कितना लिखते हैं? 6 महीने का। तो हम यस सर। एवरेज कितना निकाल लेते हैं? 6 मंथ का। ठीक है, यस तो 60,000 का 10% हो गया 6,000। 6,000 का आधा कर दो कितना हो जाएगा? 3,000। 3,000। तो रीमा का कितना आएगा? 3,000। सीमा का कितना आएगा? 3,000। 3,000। ठीक है, बाकी जो बचेगा वो उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इनका लॉस है। रीमा यस और सीमा, बताओ जरा कितना कितना हो गया भाई? 1,00,000 का लॉस था, 6,000 रुपए हमने उनके कैपिटल में से निकाल लिए, तो कितने बचे? 94,000। 94,000 को इनकी रेशियो में बांट दो। क्या रेशियो थे इनकी? इक्वल। हाँ, तो यस सर। 94,000 को डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 46। 47। 47। क्वेश्चन खत्म। और क्वेश्चन तो उतना बनता है लेकिन उसकी समझने में से उसको बहुत टाइम लगता देखो इसीलिए तो टाइम लग रहा है। मैंने कहा था ना शुरू में दिमाग पकाने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही हमारा दिमाग पक जाएगा, ग्रेस्पिंग पावर एकदम से बढ़ जाएगी ना, फिर तो क्वेश्चन यूं होंगे फटाफट से। है। ये बताओ समझ आया? मुश्किल था बिल्कुल बताओ आ गया। क्वेश्चन? एक काम करो, ये लिख सर लो फिर क्वेश्चन आप मुश्किल है। शुरू से लिख लो। अच्छा ये इम्पोर्टेंट बात है सर, हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है ये जरूर लिख लेना। इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, लिख लो इसको, क्योंकि स्क्रीनशॉट सर में लिख बाद रहा में हूँ। लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग सर करने के लिखते नहीं है वो तो फोन में कॉल करते क्या होता है, लिखने से ना ध्यान भी रहता है कि हमने लिखा था। स्क्रीनशॉट लेने से ना ध्यान भी नहीं रहता। यहाँ अकाउंटिंग के दो तरीके मिलेंगे। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और नॉट टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो हमारा पहला वाला केस है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या करेंगे, ठीक है वो हम देखेंगे बाद में। बाद में मतलब जब क्वेश्चन आएगा ना तब करूंगा। हैं। यस इतना बताओ समझ आया? अब होमवर्क में क्या करना सर है? इतना तो आया। होमवर्क में एक काम करना, लिख लो, एक मिनट क्वेश्चन बता देता हूँ ना। वैसे भी घर पे अभी खाली तो हो, कोई काम तो है नहीं, और अभी मंडे की छुट्टी भी है। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके यस सर। क्वेश्चन नंबर 19 तक ट्राई करना, 7 से 19 तक। ठीक है,
क्योंकि ज्यादा ठीक नहीं है है, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन तो एक एक दो दो लाइन के हैं। ठीक है, ट्राई ठीक है। करना, जो नहीं होंगे उनको मार्क कर लेना, मैं कराऊंगा, पर क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना। इसमें पता नहीं आंसर यस दे नहीं रखे तो पता नहीं चेक भी कैसे करोगे, पर कोई नहीं, करना। फिर आगे अच्छे वाले क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में। उसका मैसेज तो आया था मेरे पास, क्या नाम है, दीपक का। नहीं, फोन आया था दीपक का। तो वो कह रहा था कि सर आप ही को भी पढ़ाओगे, मैं कभी पढ़ा दूंगा अगर बच्चे होंगे तो। तो वो कह रहा था अच्छा ठीक है सर, मैं पापा से पूछता हूँ, पर फिर उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया किसी का भी। उसने मुझसे भी ये बोला था भाई पापा से पूछता हूँ। हाँ, उसने मुझे भी शायद बता रहा पापा था। से अभी तक पूछा ही नहीं। वो ये है ना कि अभी तक तो उसको स्कूल खुले नहीं है, तो बच्चों को अभी थोड़े ऐसे ही मजे में ले रहे हैं वो, कि चलो हो जाएगा, कर लेंगे। जैसे वो तो लड़का थोड़ा सीरियस है। अच्छा, वो लड़का थोड़ा सीरियस है पढ़ाई पे। उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है क्या, मतलब थोड़ा वैसे है वो? नहीं तो तो दोस्त बहुत सारे हैं सर। दोस्त बहुत सारे? हाँ, हर कोई दोस्त का दोस्त बन जाता है। अच्छा। और दोस्त सर आजकल ज्ञान भी बांटते हैं, पता हम्म। है क्या आपको? और हर कहीं का वो ज्ञान कैसे देता है वो, भाई ये बात सही करे, ये बात सही करे। कई बंदे ये डाल देंगे दिमाग में, भाई क्या ट्यूशन ले रहे हो, यूट्यूब से पढ़ लो, क्या उनके है? वही समझ में आ जाए। यूट्यूब से पढ़ लें? हाँ, वही सर, वही बात, यूट्यूब से पढ़ लो, फिर पैसे खराब कर दो। देखो कई यूट्यूब, सर आजकल ज्ञानी बने हुए हैं, छोटे छोटे उम्र के बंदे। देखो यूट्यूब स्क्रॉल कर दो। यूट्यूब से पढ़ना, मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल नहीं है, यूट्यूब से पढ़ सकते हो। लेकिन अभी है ना, तुम्हारा माइंड सेटअप उतना है ही नहीं कि तुम यूट्यूब से पढ़ तो सको। वही तो बात है, यूट्यूब से ही पढ़ना होता मैं भी पढ़ लेता। मैंने देखो। जब दो मैंने सर वीडियो देखी, हम्म। तो सर ऐसे नहीं दिमाग पे से मेरे, मैंने भाई मैं तो पूछना चाह रहा हूँ तो सर वो आगे बढ़े जा रहा है। हम्म। क्योंकि माइंड सेटअप इतना होता नहीं है बच्चों का कि वो यूट्यूब पे देख के पढ़ लें। बस, अब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं डेली बेसिस पे क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ। अभी 3 लेक्चर हो गए थे, तीनों अपलोड कर दिए मैंने। जितने भी होते जाएंगे वो तो सारे लाइक अपलोड। तो आया नहीं, एक अनलाइक और आ गया था पहली वीडियो पे हमारा, मैं इतना मूड खराब हुआ, मैंने बताया जितनी मुश्किल से बनी वीडियो, एक लाइक तो आया नहीं, और पता नहीं किस पागल आदमी ने अनलाइक दे दिया। कोई नहीं, देखो उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो, कभी भी है ना लाइफ में एक चीज याद रखना कि कुछ भी जब तुम करो ना, तो कभी ये मत सोचना कि उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा। हमेशा उस चीज को करते रहो। अगर तुम उस चीज को ढंग से कर रहे हो और अपनी चीजों को और अच्छे से इम्प्रूव करते जा रहे हो, तो वो एक ना एक दिन जाके जरूर अच्छी लगने लग जाएगी। शुरू में कोई भी चीज हमेशा लोगों को अच्छी नहीं लगती, और लोग जब किसी चीज से उनको, मतलब ऐसा है कि लोग है ना, अगर कोई चीज अच्छी लग रही है तो वो बोलेंगे नहीं अच्छी लग रही है, पर कोई चीज बुरी लग रही है ना, तो ये जरूर बोल देंगे कि ये चीज बुरी लग रही है। ये सही हमारी बात है। ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि भाई जैसे कभी ऑनलाइन जैसे लोग है ना रिव्यूज देखते हैं, किसी रेस्टोरेंट का रिव्यू देखते हैं, किसी होटल के रिव्यू देखते हैं, किसी जगह के रिव्यू देखते हैं, तो रिव्यू में एक चीज रखना, रिव्यू के अंदर 70% जो बंदा आता है ना, वो नेगेटिव बातें बोलने के लिए आता है। क्यों? क्योंकि भाई उसको अच्छा नहीं लगा तो वो अपनी भड़ास निकालता है। जिसको अच्छा लगता है ना, वो ज्यादा रिव्यू देता भी नहीं है, उसको कहता है कौन करेगा रिव्यू, या जिसको बहुत अच्छा लगता है वो रिव्यू देता है। न्यूट्रल वाला कभी भी रिव्यू ज्यादातर नहीं देता। सर वही बात है, डोमिनोज वाली, अगर आता है सर वो बंदा लेके के भाई फीडबैक डाल दो, कई तो डाल देंगे, हम्म। मोस्टली तो डालते हैं, तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर। तो इसलिए ना मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई लाइक कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे पता है मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ। अगर मैं काम अपना अच्छे से कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो लोगों को समझ आ जाएगा। कोई बात नहीं। सर लोग बताओ आत्महत्या करे जा रहे हैं सर, किसने कर ली? बता नहीं सर आप। किसने? शिवराम सिंह ने? एक तो वो, और सर अभी 2 दिन पहले ही एक किसने दो उसने दिन कर लिया, पहले टिकटॉक किसने? आर्टिस्ट ने। कौन सा टिकटॉक आर्टिस्ट? आर्टिस्ट, टिकटॉक आर्ट? अच्छा, वो। टिकटॉक आर्टिस्ट। ये देखो, किसी के हाँ जी। पर्सनल वो किस तरीके से जा रहा है हम नहीं कह सकते। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ जो टीनेजर्स है ना आज के टाइम पे, कि क्या है कि हमें ना नॉलेज बहुत गलत मिल रही है। क्या है कि जो आजकल के जो टीनेजर्स हैं, हम क्या करते सर हैं। नॉलेज ही नहीं मिल रही है। नहीं, नॉलेज मतलब ये है कि मैं नॉलेज मतलब इन्फ्लुएंस कह सकता हूँ कि इन्फ्लुएंस बहुत गलत हो रहा है। उसका रीजन पता क्या है सही देखो, बात है कि हम फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, ये घूम रहा है, इसके पास सही बाइक बात है सर। है, इसके पास कार है। पर अल्टीमेटली हम ये नहीं देखते कि भाई वो अपनी लाइफ में खुश है या नहीं है। और वैसे भी कोई भी सही अपना बात नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखाता सोशल मीडिया पे। हर कोई अपने पॉजिटिव पॉइंट ही दिखाता रहता है कि भाई मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये सही है, बात वो है। है। तो अब क्या है कि देखो ये तो जो थोड़ा सा चीजें, और करना है।
ये जो चीज़ें थी ना सोशल मीडिया की, कि भई ये थी मेनली कि भी कनेक्ट होने के लिए, कि आप लोगों से कनेक्ट हो सको, बात कर सको, पर लोगों ने उसको गलत तरीके से लेके चले गए। अब लोग सोशल मीडिया को कंपैरिज़न प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लेकर आ गए हैं, कि भई इसने इतने महँगे कपड़े पहने हैं, तो मैं इससे ज़्यादा महँगे कपड़े पहन के बड़ी अच्छी जगह पे फ़ोटो खिंचवाऊँगा और ऐसे लटकते हुए फ़ोटो खिंचवाऊँगा, ऐसे ही सेल्फी लेते-लेते कितने लोगों की डेथ भी हुई है। और इससे महँगी बाइक मैं खरीदूँगा, इससे महँगे मैं मतलब मैं मेकअप करके ऐसे, तो ये चीज़ होती जा रही है। जबकि मेन मोटिव जो हमारा होना चाहिए ना टीनेजर्स का, जो वो ये होना चाहिए कि भई आप अपनी लाइफ में जो आपके पास चीज़ें हैं, उनसे कितना खुश हो। और अगर अल्टीमेटली देखा जाए ना, तो जितनी चीज़ें हमारे पास है ना, हम उनसे खुश रह सकते हैं। पर हमारा दुखी होने का रीज़न तो क्या हो है? गया। क्योंकि हम दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, कि भई वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। तो इस चक्कर के अंदर मतलब लोग जो है दुखी हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन में आने के बाद फिर वो उल्टे-सीधे काम कर लेते हैं। कोई नशे करने लग जाता है, कोई कुछ बेकार करने है लग सब। जाता है। तो बेकार की चीज है, सही। जब मैं कॉलेज में था, मैं बताता हूँ, जब मैं कॉलेज में था, तो मेरे जो दोस्त थे, वो अच्छे खासे अमीर थे। उनके पास थी मतलब कार-वार लेकर आते थे, ठीक है? हमारे कुछ 4-5 लोगों का ग्रुप था, उसमें एक अकेला मैं ही था जिसके पास कोई ज़्यादा पैसे-वैसे नहीं होते थे, ठीक है? मेरे पास नहीं होते थे पैसे। मैं बस में आता था और तो फिर क्या होता था, जैसे कॉलेज खत्म होता था, मतलब क्लासेस खत्म होती थी, फिर वो कहीं घूमने-फिरने जाते थे, जैसे पूल खेलने जाते थे और पता नहीं कहीं जाते थे। तो कहते थे कि तू भी चल ले साथ में, तो मैं उनको मना कर देता था, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं आ सकता। तो कह रहे कोई नहीं, चल हम दे देंगे पैसे। तो तो मैंने बोला फोन स्विच ऑफ हो जाएगा 30 सेकंड में। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। 3 सेकंड में या 3% बैटरी का? सर 30 सेकंड में हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है? इससे जरा सा रह गया था, स्क्रॉल कर देते। हाँ, कोई नहीं, देख लो। अगर रह गया हो तो यूट्यूब पे मैं डालूँगा, वहाँ पे देख लेना, कोई नहीं, ठीक है? तो थोड़ा सा और। अच्छा, नेक्स्ट टाइम ना फ़ोन चार्ज ज़रूर कर लेना, क्लास शुरू होने से पहले। चलो फिर, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए बाय।